हरिहर हरिहर अब सुनिए कहानी। ए ड्राइवर पानी लेके आओ। ये औरतों को ना आना ही नहीं चाहिए। देखो इतना स्लो चल रही है। इस एक के चक्कर में ना हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। अरे यार ये लोग ऐसा ही है। इतना महंगा ले लिया यार। उसको हम बताएगा। वो कम करे पैसा। ये कैसा है वो कैसा है इसको समझना चाहिए। ये चलो आगे निकल जाते हैं। अरे छोड़ो उनको दोपहर को बाद में हम लोग। इस तरह के विचार अगर आप में आते हैं हरिहर जय गौरी शंकर। अब बोले कि ये क्या हो गया। मैं तो रोज हरिहर और करुणी शंकर का नाम लेके शुरू करता हूँ। भैया हम वॉचमैन हैं। गुरुदेव ने हमको इस जगह पे बैठाया है, यहाँ से सब देखने को कहा है कि हमको ये पात्र दिया है। और कहा है कि ये दुनिया मेला है, देखते रहो। बाबा ने कहा था ना। अब बाबा ने नियम बनाया है, सावधान। सिर्फ पद यात्रा करने वालों को पुण्य नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं अब हर कोई खुद को अच्छा ही समझेगा ना भाई। गंदगी से ये दूसरे की शक्तियों को गंदी शक्तियां बोल रहे हैं। जो महिलाएं पीछे चल के आ रही हैं उनको छोड़ के जा रहे हैं। 7 बजे की यात्रा में निकल गए, किसी का इंतजार नहीं किया 7:30 तक। 3 बजे तक वृद्ध महिला पीछे बैठी हैं। इंतजार नहीं किया। छोड़ो हमें क्या। बाबा ने ऐसा चमत्कार दिया कि शाम को 5 बजे दोनों एक ही जगह मिले। भाई बाबा का ये सच्चा दरबार है। पद यात्रा के इस विशेष अंक में आपका स्वागत। मैं हूँ वॉचमैन चौकीदार विवेक शुक्ला। हाँ मैं दरबार का चौकीदार हूँ। मैं पदयात्रा के लिए बाबा ने मुझे बैठाया है कि तुम यहाँ पे देखते रहो और बस तुम सबको जोड़ते रहो, बस यही मेरा काम है। और तो अब मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि बाबा ने एक नया आदेश दिया है कि आपको नियम का पालन करना होगा। सिर्फ आप ये सोचिए कि पदयात्रा अपनी, अरे रास्ते में ढाबे मिला तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, मतलब ऐसी ऐसी बातें मालूम पड़ रही हैं। तो बाबा ने कहा देखो, देखते रहो। अब हम देख रहे हैं, लेकिन नियम बताना तो हमारा फर्ज है ना कि ए ड्राइवर पानी लाओ। ड्राइवर कौन? पदयात्रा में, अरे वो गाड़ी करते हैं ना, तो उसको ड्राइवर को आदेश दिया है। इस तरह की जब आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, तो फिर मतलब इस तरह का अभद्र व्यवहार किसी से नहीं करना है। बाबा ने कहा है अब बीच में आपको कई भक्त मिलेंगे जो आपको मुफ्त में खाना खिलाएंगे और रहने को देंगे। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा है कि आप किसी का भी लेकर नहीं, अगर कहीं आपको खाना मिलता है लीजिए, लेकिन उचित मूल्य, गुरुदेव के ये शब्द है मैंने सुने हैं, उचित मूल्य देके आइए। हम भी गए थे, मेडिकल की 2 दुकान में गए, पदयात्रा देख पता चला उन्होंने पैसे नहीं लिए। लेने हम अब बुरा मान गए वो। अब हमारे देश के लोग बहुत भावुक होते हैं, मानते ही नहीं है। वो कहते हैं अब वही पदयात्रा है, हमको भी पुण्य कमाने दीजिए। और हमारे गुरु ने कहा है पुण्य का बात पुण्य की नहीं, बात शक्तियों की है। अगर आप किसी से कुछ लेके आते हैं फ्री में, तो उसकी शक्तियां आपसे जुड़ जाती हैं। और ये यात्रा तो भाई शक्तियों को साफ करने का है ना, इसीलिए गुरुदेव ने कहा है। अब वो जाने क्यों कहा है, अब ये यही हमें लगता है। तो ये नियम है कि कहीं भी कुछ जगह तो पकड़ के आपको बैठाया जाएगा। हाँ, ऐसा भी अनुभव आया है, पकड़ के बैठाया गया। एक जगह तो वो हमको 1 दर्जन केला दिए बिना माने ही नहीं, पहले बोला पैसा देता हूँ। मैंने कहा भाई पैसा नहीं लूँगा। तो बोलते हैं 1 दर्जन केला, केला की बात हुई तब भी वो मतलब ऐसी भावनाओं में बहा देते हैं आपको। खाना खिलाएँगे, बैठाएँगे, रात को मंदिर में रखने की जगह भी मिलती है, तो ₹50 दे के आइए भैया। ढाबे में 200-300 लग जाएँगे कि नहीं? होटल में और लग जाएगा। तो ₹50 दे के आना है। बाबा ने कहा कि अपनी क्षमता पे पदयात्रा करना है, दूसरों से माँग कर पदयात्रा नहीं करना है। हाँ, पदयात्री की सहायता करने को बाबा ने मना नहीं किया है, तो कई लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। तो मैंने सोचा आज ये वीडियो बना ही दूँ। क्योंकि ये नहीं, बाबा माफ़ करें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ और कोई पुरानी स्मृति ना जग जाए। लेकिन जब देख रहा हूँ और मुझे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग, मैं देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो खुद को वीआईपी समझ लेते हैं और ड्राइवर की इज़्ज़त नहीं करते। भैया एक आदमी, भगवान कृष्ण है वो, हमारे शिव जी के आराध्य हैं, सारथी हैं वो। वो अपना परिवार छोड़कर वो इंसान आपके साथ चल रहा है। 11-12 दिन, अब उसको पदयात्रा नहीं करनी है। उसको तो पदयात्रा का लाभ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, है ना? तो आप तो ये मानते हैं संकल्प आपका है, उसने तो संकल्प किया नहीं है। लेकिन वो 11 दिन घर छोड़ के जाएगा और फिर आप उसमें मोल भाव करिएगा।
फालतू समझिएगा उसको, बेकार समझ। अब वो ड्राइवर बेचारे जो होते हैं, गरीब होते हैं, वो सोचते हैं पदयात्री जा रहे हैं, हम सेवा करें। हम उनसे कहते भी हैं कि आप पदयात्रियों की सेवा करिए। और सेवा को ये लोग ज़्यादा, अब गंदगी आती है, और गंदगी खुद में है, और महिलाओं का सम्मान करिए, ये बात हम कहेंगे। महिलाएँ चलने में सक्षम नहीं हैं, आप पुरुष हैं, आप पौरुष है, आपका पुरुषत्व है, आपकी शक्ति है, मानते हैं भई, आप बहुत बड़े आदमी हैं, और आप बहुत तेज़ चल लेते हैं। आप 35, 40, 45 भी चल लेते हैं, 50 भी चल लेते हैं एक दिन में, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आप और चलें। अ लेकिन जब महिलाएँ साथ में हैं, तो आपको 25 चलना पड़ेगा रोज़, वो भी रुक कर। महिलाओं का सम्मान करिए। आपको भी किसी महिला ने पैदा किया है ना, आपकी माता भी तो महिला है। माताओं को, बहिनों बहनों का सम्मान करिए। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको आप सोचते हैं कि वो चलेंगे 35-40 किलोमीटर, कैसी बात है भाई? ये नियम है, इसलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग अब नियमों का पालन नहीं करते। हमें बहुत बड़ा प्रश्न था मन में। अब गुरुदेव ने बता दिया कि भैया देखो, ये सब इनका कर्म है, ये भोगेंगे। लेकिन अगर हम ना बताएँ तो हमारा भी तो कर्म खराब हो रहा है। हमारा कर्म क्या है कि हम सबको बताएँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब गुरुदेव ने शनिवार वाले 9 बजे वाले संकल्प में गुरुदेव ने पदयात्रा के बारे में ये साफ-साफ कह दिया कि पदयात्रा, सिर्फ पदयात्रा करने से पुण्य नहीं मिलेगा, पदयात्रा के नियम जो पालन करेगा उसी को पुण्य मिलेगा। अब नियम कौन से, वो तो अब गुरुदेव, हम तो कम नियम सोचते हैं, अब गुरुदेव तो और सोचेंगे। तो हम अपने बुद्धि से सोचें कि जो भी नियम हमसे कहा जा रहा है, वो आप पालन करिए, हम पालन करेंगे। बस सीधी सी बात है। अब आप उसमें अपना नियम मत लगाइए ना, अब आप दरबार का नियम पालन करिए, तो आपको पुण्य मिलेगा। और सम्मान करिए हर एक का। गलत विचार, गलत शब्द रास्ते में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ड्राइवर है कोई, देखिए ये गलत बात है ना, आप चल रहे हैं, सहायक है वो, आपका मित्र है, रास्ते में कुछ हो गया तो वही सँभालेगा ना आपको। ये बताइए, भगवान करे कुछ होगा नहीं, गुरु के दरबार है, लेकिन किसी भी वक़्त में सहायता वही करता है ना। तो जो आपका साथी है, जो कृष्ण भगवान है, जब शंकर भगवान के वो आराध्य हैं, तो हमें तो आराध्य होने चाहिए ना। हो सकता है भगवान कृष्ण ही आपके रूप में आते हों, व्यवस्थापक या ड्राइवर बन के, या साथी बन के, और आप साथ में चले हैं, तो आपको साथ में पहुँचना है। अब आप 2 दिन पहले पहुँच के सोचिए कि हमें अमावस्या के दिन पहुँचना है, ये अक्सर लोगों के मन में अमावस्या का लालच होता है। लेकिन भाई देखिएगा कि उसके आगे भी खेल बहुत है। दरबार आपकी चीज़ों को देख रहा है, तो हम तो नियम बना लेते हैं, तो आप हर एक नियम का पालन करिए। अब यही हम आपसे कहेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? कि कहीं मैं वॉचमैन ज़्यादा मुँह तो नहीं खोल दिया? हाँ, हाँ। बता दीजिए, अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा फ़र्ज़ है ना बताना आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई लोग दूसरों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और ये नियम है तो हम उनसे कह रहे हैं सम्मान करिए। इतना ही कह रहे हैं हम आपसे। सारे नियमों का हमने आपको नियम की लिस्ट दे दी हुई है। हमने कहा कि हर 2 घंटे में रुकिए, मालिश करिए, तो ये आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं कि आपका फ़ायदा होगा। आप आरती करिए, आरती एक बहाना है, आरती और संकल्प एक बहाना है। कई लोग हैं बिना संकल्प किए, अपने मन से संकल्प मत करिए। गुरुदेव की शब्दावली के कमल मुख से जो शब्द निकले हैं, उस हिसाब से जो संकल्प बनाया है, तैयार किया गया है, वो बोलिए, अपने मन से मत बोलिए। आपकी रक्षा होगी, आपकी पदयात्रा अच्छी होनी चाहिए। गंदगी निकलेगी, गंदी शक्तियाँ चाहती हैं कि आप ये गलत व्यवहार करें, आपका कर्म खराब हो, आपको कोशिश करनी है कि इसको जीतने नहीं देना है। गुरुदेव ने क्या कहा था? अच्छे पितर आप इस यात्रा को पूरा करवाएँगे आपको, खराब पितर आपके अंदर गंदगियाँ पैदा करेंगे। तो मेरे ख्याल से नियम पालन न करने का जो गुरुदेव ने कहा होगा, वो इसीलिए कहा होगा कि गंदी शक्तियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लालच, क्रोध, अपशब्द, किसी के बारे में खराब विचार, किसी के बारे में कुछ कहना, सोचना, नियम का पालन न करना, सब महिलाओं का सम्मान न करना, महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ जाना, बच्चों को छोड़ दिया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया। तो ये मत करिए। महिलाओं का समर्थन करिए, सहयोग करिए। हमारा दरबार माता का भी दरबार है। अब आप बताइए, एक माता रूपी को आप पीछे छोड़ के माता के पास जाओगे तो माता खुश होगी? क्यों जी, लगता है आपको?
माता देख नहीं रही है आपको सूक्ष्म में, सब देख रही है, आपका व्यवहार देख रही है। फिर आप नेता बन जाते हो बीच में, मैं ही नेता हूँ। कई लोग नेता बन के फ़ास्ट चलते हैं। ये शिकायत महिलाएँ करती हैं। तो महिलाएँ को फ़ोन करके बताती हैं कि ये हमको बहुत चलवा रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है। आप लोग ऐसा मत करिए, नेता है आप रहिए नेता, आप आपके नेता बनने में कोई बुराई नहीं है ना? हम चाहते हैं नेता बनिए तो मोदी जी जैसा, योगी जी जैसा, लेकिन आप ऐसा नेता मत बनिए ना कि आप लोगों को छोड़ के जाइए, कि आप में और लास्ट वाले चलने में ही 10 किलोमीटर की दूरी हो, 5 किलोमीटर की दूरी हो। रात को 2 बजे तक औरतों को चलवाना अच्छी बात नहीं है, नियम है, चलवाने का समय है और ठंड है। अब तो आपको बिल्कुल भी शाम को 7 से 5 नहीं चलना है ना? तो सारे नियमों का पालन करिए। पदयात्रा एक अनुभव है, एक खुशी है, 1.5 लाख रुपए का हवन। जब बाबा ने इतना अच्छा रास्ता खोला है, इस्तेमाल किया जाए उसका। हाँ, झगड़े आपके मन में गंदी शक्तियाँ डालेंगी, बुरे विचार डालेंगी। आपको इन विचारों से लड़ना है। यही तो पदयात्रा है। पदयात्रा पैरों की नहीं, मन की पदयात्रा है। हरिहर बोलिए, हरिहर लिख दीजिए हरिहर। जय करुणा शंकर भी लिखिए।